साल जब उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता तो उन्होंने एक नई उम्मीद जगा दी और उसी को दोहराते हुए अब पेरिस ओलंपिक में फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं श्री ललित कुमार उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल। एक समान परिवार से आने वाले ललित कुमार उपाध्याय आज बनारस में हर बच्चे के लिए प्रेरणा है। श्री राजकुमार पाल के पिता का निधन 11 वर्ष में हो गया। उसके बाद इनकी माता मनराजी देवी ने इनका लालन पालन किया और आप देख सकते हैं आज तीनों भाई इसी स्टेडियम में खेलकर नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि 500-600 लड़के यहाँ से नौकरी पाए हैं। उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ तो हम लोग लगातार यूनिवर्सिटीज में मेडल जीतते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से। माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से और प्रेम से यूपी पुलिस में यहाँ के कई बच्चों का चयन हो गया। यही कहते हुए मैं एक कविता माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं जिसका शीर्षक है योगी एक परंपरा। जब जब भारत की पुण्य धरा पर धर्म का संकट होता है तब तब हर जन की रक्षा करने एक योगी पैदा होता है। आदित्य किरण सा वेग लिए राणा प्रताप का बल लेकर हर दुर्लभ की रक्षा करता अपना अमृतत्व जीवन देकर। वाणी में उसकी गर्जन है, दृष्टि में उसकी सृजन है, राम कृष्ण की भूमि पर नौछावर सारा जीवन है। इस कर्म भूमि पर आकर हम सब पर ये उपकार किया, हम धन्य हुए और मंत्र मुग्ध हर हृदय ने जय महाराज किया। भारत माता के चरणों में जो त्याग के जीवन खुश होता है, बस योगी ऐसा होता है, बस योगी ऐसा होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत जी और कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन अपने मुख्यमंत्री जी का जो हमारे बीच आए। अब मैं पूर्व सांसद श्री राधे मोहन सिंह जी जो स्टेडियम के प्रबंधक हैं, आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत उद्बोधन दें और अपनी बात रखें। माननीय पूर्व सांसद श्री राधे मोहन सिंह जी। आज इस सम्मान समारोह के सम्मानित अध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार, हमारे बीच बैठे हुए हैं। यह पहले से ही तय था कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आज जिनके लिए आप सब प्रतीक्षा में थे, इस कड़ी गर्मी में, इस उमस भरी समय में आपके उत्साह को देखते बन रहा है उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी। हमारे बीच खेल के मंत्री श्री गिरीश यादव जी, राज्यसभा के सांसद संगीता बलवंत जी तथा मंच पर सारे नेताओं का नाम लेने में इतना उत्साह में हूं महाराज जी, यह त्रुटि स्वाभाविक है। यह सपने जैसा मुझे दिखाई दे रहा है तो थोड़ी हड़बड़ी भी लग रही है। इसीलिए मैं बाकी नेताओं को मंच से प्रणाम करता हूं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी हैं यहाँ पर और आज जिसके सम्मान में महाराज जी आपके बीच आए हुए हैं, ललित कुमार उपाध्याय और राजकुमार पाल, ताली तो बनती है। मुझे जब 8 तारीख को भारत का
मैच चल रहा था और सारे लोग बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए थे। हर किसी को इस बात का दुआ दे रहे थे। उस समय न प्रांतवाद दिख रहा था, न क्षेत्रवाद था। उस समय अगर कुछ दिख रहा था तो राष्ट्रीयता दिख रहा था। हर कोई दुआ कर रहा था, हर कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि भारत के हाथ में कम से कम कांस्य मेडल ही आ जाए। और इस उत्साह को जब महसूस हो रहा था, उसी समय मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की याद आई और मेरे मन में यह विचार शायद ईश्वर ने दिया। हमने उसी समय महाराज जी के ऑफिस में नोट कराया कि मैं महाराज जी से बात करना चाहता हूं। और दूसरे दिन 9 तारीख को 8:05 पर महाराज जी ने मुझको फोन मिलवाया था। तब मैंने महाराज जी से आग्रह किया था कि महाराज जी, आपकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में खेल बहुत आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश का हर खिलाड़ी आपकी तरफ देख रहा है। उसे लग रहा है कि आने वाले समय में खेल के लिए आपने जितना कुछ किया है उससे बेहतर करेंगे। लखनऊ में आपने कई आयोजन किए। मुझे पता था यहाँ आरपी सिंह साहब बैठे हुए हैं, यह जरूर इस बात की कोशिश करते होंगे कि लखनऊ में इतना बड़ा इवेंट हम कराएं, लेकिन महाराज जी ने इससे बड़े बड़े इवेंट किए होंगे। लेकिन मैं यह जरूर आग्रह किया कि एक ऐसा परिवार जो गांव से निकला हुआ है, जो पिछड़े, जो गरीब परिवार से निकला हुआ है, महाराज जी अगर उस स्टेडियम में अगर आकर आप उसको सम्मानित कर देंगे तो निश्चित रूप में जो गांव के रहने वाले जो बच्चे हैं, जिन्हें सुविधाओं का हमेशा अभाव रहा है, उन्हें इस बात का जरूर महसूस होगा कि हमारा मुख्यमंत्री हमें देख रहे हैं, हमारे सम्मान के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए हमारे बीच आए हुए हैं। निश्चित रूप से महाराज जी आपने यहाँ जो आए हैं, मैं समझ सकता हूँ आपने मेरे ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं। मुझे पता है जब मेरे बड़े भाई स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं बहुत टूट चुका था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि राधे मोहन का काम खत्म हो चुका है, उनकी नजरें बदल गई। उस दौर में जब मैं महाराज जी से मिला था तो महाराज जी ने मुझे यह कहा कि राधे मोहन जी, राष्ट्र के लिए काम करिए, यह जीवन में उदासी कभी मत आने दीजिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतर हों तो आप अपने स्टेडियम की तरफ आप ध्यान दे दीजिए। और मैं जितना सहयोग आपके स्टेडियम में हो सकता है, मैं सारा आपका जो वहाँ की जो ज़रूरतें हैं उसको हम पूरा करेंगे। और आज उसी का देन है कि आज इस स्टेडियम ने आपके राधे मोहन को डूबने से बचा दिया। जिन लोगों को यह लग रहा था कि राधे मोहन का काम खत्म हो गया है, उन्हीं लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अब राधे मोहन का काम ऐसा नहीं है। मैंने राजनीति को कभी अहंकार नहीं माना। मैं इस मत का हूं कि हर गरीब का सम्मान होना चाहिए और यह चीजें मुझे महाराज जी से मिली है। आज जब सड़कों पर महाराज जी लोग चलते हैं तो उनको डर भय नहीं लगता है। डर इसलिए नहीं लगता है कि वहाँ योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। पहले के सरकारों में मुझे पता था कि सड़कों पर इतने भौकाल खड़ा हुआ करते थे कि जब वह गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ती थी और पीछे एम्बुलेंस में पेशेंट रहता था, उसकी स्थिति क्या होती थी वह वही जानता है।
और वह अस्पताल तक जाने के लिए छटपटा जाता था। और एक काफिला वाली गाड़ियां, यह गाजीपुर से लखनऊ हो या किसी क्षेत्र की हो, लेकिन आज यह काफिला वाली गाड़ियां बंद हो गई। उनके निकलने से पहले गाड़ियों से उनके लोग निकलते थे, और महाराज जी के आने के बाद सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई डर नहीं है। हर गरीब आदमी को, हर इज्जतदार आदमी को यह महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में योगी हैं तो सब कुछ ठीक है। इस मत का मैं हूं। महाराज जी, मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ या मन के अंदर एक उत्साह है। बहुत लंबे समय के बाद मैंने कोई मीटिंग कराई है। डर तो अंदर महाराज जी बहुत थे हमारे, लेकिन सहारा सिर्फ एक आप थे। आप ही का नाम, आप ही का यश, आप ही का सम्मान, ये हमारे क्षेत्र के लोगों ने जिस तरह महाराज जी आपके आने की सूचना पर इतना गर्मी में खड़े हैं, यह निश्चित रूप से महाराज जी ये बल मुझे मिला कि मेरा हर समय जो पहले भी आपके लिए था वह आज भी आपके लिए है। मैं इसी के साथ आपसे मैं महाराज जी कभी कुछ नहीं मांगा है, बिना मांगे ही आपने मुझे सब कुछ दिया है। बस आपसे मैं एक आश्वासन चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह का मैं प्रतिमा लगाने के लिए बहुत दिनों से मेरे मन में एक लालसा थी। और आज अगर कुछ देना चाहते हैं महाराज जी तो मुझे सिर्फ एक आश्वासन दीजिए कि जब उनकी प्रतिमा और उनका एक सपना था यहाँ राम मंदिर का, यहाँ मंदिर का पूरा भवन बनकर मंदिर लगभग 70% तैयार हो गया है। उन्होंने ही बना रहे थे, बीच में उसके निधन के बाद जो काम थोड़ा सुस्त हुआ है, लेकिन उसको जब पूरा करा लेंगे तो आज सिर्फ मुझे इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि राधे मोहन जब आप मूर्ति तैयार हो जाएगी उनकी तो निश्चित रूप से समय दूंगा। और महाराज जी आज इतना जल्दबाजी में यह 4 दिन का समय आपने दिया है। 12 तारीख को आपकी सूचना मुझे 11 बजे मिली थी कि महाराज जी 17 तारीख को 2 बजे आ रहे हैं। 2 दिन पहले यह पता लगा कि महाराज जी 2 बजे जब था तो 2 बजे के बाद लगभग 3 बजे की सूचना थी। उसके बाद बताया गया कि नहीं महाराज जी 3 बजे नहीं आ रहे हैं, अब महाराज जी 1:20 पर आ रहे हैं। बहुत हड़बड़ी थी महाराज जी। बस आपका नाम लेकर और आप खुश हैं तो मुझे लग रहा है महाराज जी सफल है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूर्व सांसद श्री राधे मोहन सिंह जी। मैं पुनः आमंत्रित करना चाहता हूं भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को कि आप आएं और अपने उद्बोधन से हमें अभिसिंचित करने का कष्ट करें। डॉक्टर पांडे जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। आज स्वर्गीय मेघमारन सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी के इस बहुत ही शानदार आयोजन में हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, देश के सम्मानित नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंचस्थ इस आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता एकेडमी के अध्यक्ष पूर्व सांसद श्री राधे मोहन सिंह जी, उनके परिवार के रमाशंकर जी, गंगा सागर जी, हिरन जी और उनके एकेडमी के सभी और उनके विद्यालय परिवार के सम्मानित लोग,
यहाँ उपस्थित माननीय खेल मंत्री श्री गिरीश यादव जी, माननीय राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत जी, माननीय एमएलसी विशाल सिंह जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष सपना जी और वाइस चांसलर पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रोफेसर वंदना सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनील जी, संगठन के सभी वरिष्ठ और वरिष्ठों के क्रम में यहाँ उपस्थित इस धरती के सभी वरिष्ठ क्रम में श्री विजय शंकर राय जी, रामतेज पांडे, कृष्ण बिहारी राय, पारसनाथ राय जी, केदारनाथ सिंह जी, भानु प्रताप जी, ब्रजेंद्र राय जी, पूर्व विधायकगण सुभाष पासी जी, सुपूजन राम जी और अपने बीच अनेक यहाँ सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सिंहासन जी और बहुत बड़े मंच पर अन्य आमंत्रित अतिथि हैं, शिक्षा जगत के लोग हैं, खेलकूद के लोग हैं और खास करके जिनके सम्मान के लिए आयोजन है, ऐसे ओलंपियन टोक्यो में भी, पेरिस में भी श्री ललित उपाध्याय जी हमारी इसी पूर्वांचल धरती के लाल और इसी करमपुर के करमवीर श्री राजकुमार पाल और ऐसे आप सभी का हृदय से सम्मान है और मीडिया जगत का भी सम्मान है। मैं आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी का इस बात के लिए विशेष अभिनंदन करना चाहूंगा। उनकी व्यस्तताएं इतनी हैं कि वो चाहते तो यह सम्मान कालिदास मार्ग लखनऊ अपने आवास पर प्यार से बुला के दे सकते थे, लेकिन राधे मोहन जी, उनके परिवार के आग्रह, राधे मोहन जी पर उनका बड़ा स्नेह कि उन्होंने आग्रह स्वीकार करके और हमारे गृह जनपद के इस शानदार गांव करमपुर में यहां पर स्वयं आ करके और दोनों ओलंपियन को सम्मान देने का, ब्रांज मेडल जीतने वाली टीम के सबसे शानदार खिलाड़ी ललित उपाध्याय राजकुमार पाल को सम्मान देने का जो निर्णय लिया उन्होंने, यह उनका कदम अभिनंदनीय है। मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार खड़े होकर योगी आदित्यनाथ जी का करतल शानदार सम्मान करें। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। आज के इस मौके पर हम सबको माननीय योगी जी का आशीर्वचन सुनने को मिलेगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। सबसे पहले मैं स्वर्गीय मेघवरण सिंह की स्मृति को नमन करता हूं और तेज बहादुर सिंह जिन्होंने 1983 से हमारे भी प्रति उनकी सदा शुभकामना, जब मैं सैदपुर से विधायक होता था उनकी शुभकामना हमेशा हमें रहती थी, उनके प्रति नमन करता हूं और अपने आप में उत्तर प्रदेश ने देश का यह एक शानदार उदाहरण है कि अपनी ही सामर्थ्य से और जिसको परिवार के लोग आज भी पूरी तरह निभा रहे हैं, स्पोर्ट्स की एक ऑल इंडिया लेवल की एकेडमी खड़ा करना और लगातार उसके बच्चे देश और के तमाम खेलों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं अभिनंदन प्रदान करता हूं ऐसे दिव्य व्यक्तित्वों का। अरुण जी वगैरह सिंह, अरुण सिंह, सब, नागेंद्र पाठक जी, सब लोगों को हृदय से सम्मान है। मैं आज इस मौके पर माननीय योगी जी कितना काम खेल के लिए कर रहे हैं, मैं विस्तार में जाऊंगा तो बड़ा समय लग जाएगा। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया जो शुरू किया, आज उसका परिणाम है कि आज 117 एथलीट की टीम जो गई थी पेरिस में, उसमें लगभग 40% बच्चे खेलो इंडिया के माध्यम से निकल करके एथलीट टीम के हिस्से थे। योगी जी ने अभी हाल के बजट में मैंने इधर अध्ययन किया कि लगभग 195 करोड़ रुपए जो सुविधाएं अभी है, लगभग 200 करोड़ रुपए उन्होंने और सुविधाएं बढ़ाने पर खेल विभाग को हाल के भी जुलाई के बजट में दिया है। और साथ में सुन के आपको सुखद आश्चर्य होगा, खुशी होगी कि 50 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे, ये प्रस्ताव माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल में किया है। ये उनका अभिनंदनीय कदम है। मैं आज के इस मौके पर जहां बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर किसान हित के काम और सारे कदम बेहतर पारदर्शी ईमानदारी से नौजवानों को रोजगार के अवसर और अनेक
उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के उनके प्रयत्न अभिनंदनीय है, वैसे खेल के कदम भी उनके शानदार हैं। मैं योगी जी का आज गाजीपुर की इस पवित्र धरती पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से और यहाँ पर तेज बहादुर सिंह एकेडमी परिवार की तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल को भी और ऊंचाइयों पर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देते हुए, यहाँ के सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत सबको आदरपूर्वक नमस्कार। डबल इंजन की दोनों सरकारें देश के माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की अगुवाई में, जहां देश के हर समस्याओं के लिए और हर चुनौतियों के लिए समर्पित हैं, खेल के लिए भी समर्पित हैं, और यह उत्साह ही बता रहा है इतनी विशाल संख्या में कम समय में इतना बड़ा शानदार आयोजन कि निश्चित माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की अगुवाई में विकसित भारत में जो संकल्प है, वह संकल्प आने वाले दिनों में जो मोदी जी का 2036 में ओलंपिक का मेजबानी करने का संकल्प और भारत को और आगे बढ़ाने का, यह उत्साह उसे निश्चित पूरा करेगा। भारत आगे बढ़ेगा, खेल आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, इस विश्वास से आप सबको आदरपूर्वक नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बारंबार अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारे साथ मंच पे हमारे दोनों ओलंपिक श्री ललित कुमार उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल जी मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद श्रीमती संगीता बलवंत जी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष गाजीपुर श्रीमती सपना सिंह जी हैं। श्री विशाल सिंह चंचल जी विधान परिषद सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमती वंदना सिंह जी पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति जो हमारे मंच पे हैं। श्री भोला सिंह जी महासचिव हॉकी इंडिया के, और डॉक्टर आरपी सिंह जी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स यूपी। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं, और वक्ताओं की अगली कड़ी में हॉकी इंडिया के महासचिव श्री भोला सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने उद्बोधन हमारे सामने रखें। इस हमारे ओलंपिक पदक विजेता उत्तर प्रदेश के दोनों लाल ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल के इस सम्मान समारोह के लिए उपस्थित हमारे परम आदरणीय पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, सांसद, पूर्व सांसद, हम झारखंड से चल के आए हैं इसलिए उतने लोगों को पहचानते नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूं। हमारे बड़े भाई राधे मोहन सिंह जी, हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स बड़े भाई श्री आरपी सिंह जी, और इस भारत की झंडा को पूरे विश्व में जो लहराकर आप लोग के सामने विराजमान है दोनों ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल जी, मैं आप सभी को हॉकी इंडिया के तरफ से, हॉकी इंडिया परिवार के तरफ से स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। ज़्यादा महाराज जी को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं और आप सभी को भी बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज यही गहमर से चलकर झारखंड में गए थे। जब भी मैं इस गाजीपुर की धरती पर आता हूं तो लगता है कि मैं अपने पुराने घर में और पुराने जिला में आया हूं। एक चीज़ मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, मेरे पूर्वज यही गहमर से जाकर झारखंड में बसे थे और
दूसरी बार आज मैं इस गाजीपुर की धरती पर आ रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे बड़े भाई राधे मोहन सिंह जी इस स्टेडियम को देखने के लिए, यहाँ की व्यवस्था को देखने के लिए बुलाए थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए आप लोग को दो चार चीज बताना चाहता हूं। महाराज जी, ये आपके उत्तर प्रदेश के जो विजेता हैं, जब इसके अगले बार जब टोक्यो ओलंपिक में आयोजित हुआ था, जितने भी विजेता थे मेरे हिंदुस्तान के, ये पहला ऐसा राज्य था उत्तर प्रदेश। अब ये पहले ऐसे इस देश के राज्य के मुख्यमंत्री थे कि पूरे भारतवर्ष के विजेता खिलाड़ियों को बुलाकर 1-1 करोड़ रुपए की राशि दिए थे। महाराज जी, मैं आपको इसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पहला हम लोग ऐसा राज्य को देखा था जो पूरे भारत के खिलाड़ियों को सम्मानित किया था। हर एक लोग हर एक राज्य में अपने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं, अपने जगह अपने विजेता को खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं। और मुझे पता है कि फिर अबर बार आप सभी को बुला के सम्मान कीजिएगा, मगर ये महाराज जी आप लोग को जानना जरूरी है कि ये आपका उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है और जहां के मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, जो पूरे राज्य नहीं पूरे देश के खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जब मैं पहली बार यहाँ राधे मोहन सिंह जी हमको जब बुलाए थे, अभी कुछ दिन पहले 1 माह पहले, तो मैं जब सारी व्यवस्था यहाँ को देखा, यहाँ के हॉकी के खिलाड़ियों को देखा, यहाँ हॉकी जो अभी इंडिया टीम में जो खेल रहे हैं, 2 बच्चे आपके सामने ओलंपिक विजेता बैठे हैं, जूनियर में 5 बच्चे हैं, सब जूनियर में 8 बच्चे आपके इंडिया टीम में खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है यहाँ के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जहां से खिलाड़ी निकल रहे हैं, यहाँ से आपके मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में इतने बड़े राज्य में सबसे ज्यादा खिलाड़ी आपके ये मेघबरन स्टेडियम से ही निकल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये अनुरोध करूंगा कि ज्यादा, कहे कि हमारे बड़े भाई डायरेक्टर स्पोर्ट्स राधे मोहन सिंह जी भी बैठे हैं और आरपी सिंह जी भी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। ऐसे जगह पर अगर ध्यान दिया जाए तो खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा निकल कर सामने आएंगे, आपके ओलंपिक में भी मेडल आएंगे, ओलंपिक विजेता यहाँ से निकल के आएंगे, जैसे आज 2 बैठे हुए हैं। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही अनुरोध करता हूं कि एक बार यहाँ पर और यहाँ के खिलाड़ियों पर भी विशेष कृपा की जाए। आप लोग को फिर से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उद्बोधन के लिए माननीय खेल मंत्री श्री गिरीश यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। माननीय खेल मंत्री गिरीश यादव जी। मेघबरन स्टेडियम में हमारे ओलंपिक के खिलाड़ी ललित उपाध्याय जी, राजकुमार पाल जी, जो दुनिया में भारत और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किए हैं, उनके सम्मान में इस कार्यक्रम में पधारे हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाई पर जा रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी। मंच पर विराजमान राज्यसभा की सांसद आदरणीय संगीता बलवंत जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सब के अभिभावक, मार्गदर्शक और भारत सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, आयोजन के रूपरेखा तैयार करने वाले, जो खिलाड़ियों से प्रेम रखते हैं, ऐसे आदरणीय पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे जो है विधान परिषद के सदस्य आदरणीय विशाल चंचल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सपना सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय वंदना सिंह जी,
हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद के पूर्व सदस्य हमारे बड़े भाई आदरणीय केदारनाथ सिंह जी, यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय पारसनाथ राय जी, मंच पर उपस्थित हमारे खेल विभाग के निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी और हमारे हॉकी के सचिव आदरणीय सुभाष सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित खिलाड़ी के सम्मान के लिए आए हुए सभी सम्मानित नागरिक बंधु, आज के इस अवसर पर आप सबको प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि आज हमारे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश और देश का नाम दुनिया में रोशन करके आए, उनका सम्मान करने के लिए आए हैं। और मैं आज पूरे विभाग की ओर से, युवा कल्याण विभाग की ओर से भी, खेल विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के आयोजन जिन्होंने किया है राधा मोहन सिंह जी को, कि खिलाड़ियों के प्रति आपका जो भाव है, खिलाड़ी को जो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, खिलाड़ी को जो सम्मान दिलाना चाहते हैं, ये भव्य आयोजन करके आपने इस बात को साबित किया कि हम खिलाड़ियों को और आगे ले जाने के लिए जो भी जरूरत होगी हम उसको पूरा करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं क्योंकि खेल विभाग की बात है इसलिए मैं थोड़ी बात जरूर कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल विभाग ने नई ऊंचाइयां छुआ। मैं इस बात का जिक्र करा, खेल की कोई नीति नहीं बनी थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का खिलाड़ियों के प्रति जितना स्नेह और प्रेम रहता है, खिलाड़ी हमारा कैसे आगे बढ़े, इसलिए 2023 की खेल नीति बनी और उस खेल नीति में खिलाड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या आवश्यकता होगी, क्या जरूरतें होंगी, उस सब को ध्यान में रखकर खेल नीति बनाई गई। हमारे जो खिलाड़ी पदक जीत के आया करते थे उनको सरकारी नौकरियों में व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, आभार भी प्रकट करूंगा कि ऐसे खिलाड़ियों को क्लास 2 के पद पर, समूह ग के पद पर, पुलिस के पदों पर भर्ती करने का अभियान चला है और आज उसका परिणाम सार्थक दिखाई पड़ रहा है। ललित उपाध्याय जी उसी के प्रमाण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खेल नीति बनाई थी, जो शासनादेश जारी किया था, आज ललित उपाध्याय जी डिप्टी एसपी के पद पर सुशोभित है। और हमारा खेल पहले गांव में लोग कहा करते थे, मैं कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, कहते थे लोग कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बने नवाब। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ये परिभाषा बदली है, खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगा रोजगार। इस दिशा में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कदम उठाया। आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न कर एक बार फिर से मैं ललित उपाध्याय जी का और राजकुमार पाल जी का बहुत ढेर सारा हृदय से स्वागत करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है और आपने देश और दुनिया में भारत और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके लिए पूरे खेल मंत्रालय की ओर से आपका हृदय से मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब वो क्षण आ चुका है, दोनों ओलंपियन जिनका सम्मान करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, श्री ललित उपाध्याय के पिताजी श्री सतीश उपाध्याय और उनकी माताजी श्री रीता उपाध्याय मंच पर आए और श्री ललित कुमार उपाध्याय, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री ललित कुमार उपाध्याय को स्मृति चिन्ह और सतीश उपाध्याय और रीता उपाध्याय को अंग वस्त्रम देकर के सम्मानित करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री ललित कुमार उपाध्याय की माता और पिताजी को अंगवस्त्रम भेंटकर सम्मानित किया जा रहा है। और श्री ललित कुमार उपाध्याय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने का कार्य किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्मृति चिन्ह उन्हें दिया जा रहा है।
श्री ललित कुमार उपाध्याय को स्मृति चिन्ह। अब ओलंपियन राजकुमार पाल की माताजी मनराजी देवी, उनके भाई जोखन पाल, उनके भाई राजू पाल। श्री राजकुमार पाल ओलंपियन जो इस करमपुर ग्राम के रहने वाले हैं, उनकी माताजी मनराजी देवी, उनके भाई जोखन पाल, उनके भाई राजू पाल, इनको अंगवस्त्रम देकर के सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। श्री राजकुमार पाल को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करते हुए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मेघवरम स्टेडियम के कुछ खिलाड़ी जिनका परिचय आज के जो हमारे नायक हैं, मैं आग्रह करना चाहूँगा ये खिलाड़ी सारे मंच पे एक कतार में आ जाएं। आप लोग का स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। श्री उत्तम सिंह जो जूनियर इंडिया हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं और अभी सीनियर टीम के भी मेंबर हैं। श्री पवन राजभर सीनियर टीम इंडिया मेंबर, चंदन यादव जूनियर इंडिया के मेंबर, मनोज यादव जूनियर इंडिया हॉकी टीम के मेंबर, अजीत यादव सब जूनियर इंडिया के मेंबर, आशु मौर्य सब जूनियर इंडिया हॉकी टीम के मेंबर, विशाल पांडे सब जूनियर हॉकी इंडिया टीम के मेंबर, अजीत पांडे सब जूनियर हॉकी इंडिया के मेंबर। ये सारे खिलाड़ी मेघवरम सिंह स्टेडियम से प्रशिक्षित हुए हैं और आज देश में किसी न किसी स्तर पर देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। श्रीमती जमीला बानो इंटरनेशनल हॉकी इंटरनेशनल, राधे श्याम यादव ग्रैपलिंग एशियन चैंपियनशिप सिल्वर मेडल इन्होंने लेके आया है अपने देश के लिए, ये इसी अखाड़े में प्रशिक्षित हुए हैं। ये अजीत पांडे अब जाएंगे, फिर जमीला बानो, अभी अजीत पांडे आशीर्वाद लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का, जमीला बानो है, राधे श्याम यादव जिन्होंने ग्रैपलिंग में एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता है, उसके बाद इनके कोच इंद्रदेव जो यहाँ के सीनियर हॉकी कोच हैं, मैं स्टेडियम के प्रबंधक श्री राधे मोहन सिंह जी, श्री रमाशंकर जी, हिरन सिंह जी एवं श्री गंगा सागर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री राधे मोहन सिंह जी, श्री रमाशंकर सिंह हिरन जी, श्री गंगा सागर सिंह जी, ये स्टेडियम के तीनों पिलर्स हैं जिस पे ये स्टेडियम आज खड़ा है। बड़े पिताजी के जाने के बाद आज ये लोग स्टेडियम को संभाल रहे हैं। आप हॉकी स्टिक देकर सम्मान किया जा रहा है जिसपे प्रतिमा है स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह जी की जो संस्थापक रहे स्टेडियम के, और स्वर्गीय मेघवरम सिंह जी की जो पिताजी रहे हैं और हम लोग के बाबा हैं हमारे। हॉकी इंडिया की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मोमेंटो भेंट करेंगे श्री भोलानाथ सिंह जी और श्री आरपी सिंह जी, एवं एक टी शर्ट। श्री भोलानाथ सिंह जी, श्री आरपी सिंह जी का निरंतर आशीर्वाद रहा है स्टेडियम पर, किसी भी तरीके से वो हमेशा
यहाँ की कुशलता को पूछते रहते हैं और हमेशा हाल चाल लेते हैं, और वो इस चीज़ को जानते हैं कि देश के आने वाले समय में स्टेडियम का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश को देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हुए हॉकी इंडिया की तरफ से अब मैं आज के महानायक श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और जो जनता आपके प्रेम में इंतजार कर रही है, आप उनको अपना उद्बोधन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हॉकी इंडिया के उत्तर प्रदेश के वे दो महान खिलाड़ी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में हॉकी के गौरव को पुनर्स्थापित करने में अपना योगदान दिया है, उनके सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय सांसद श्रीमती संगीता बलवंत बिंद जी, विधान परिषद सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह जी, हॉकी संघ के महासचिव श्री भोलानाथ सिंह जी, निदेशक खेल उत्तर प्रदेश सीआरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार सिंह जी और इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और अपनी एक समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने वाले पूर्व सांसद श्री राधे मोहन सिंह जी, इस समारोह में उपस्थित खेल के प्रति रुचि रखने वाले, इस खेल एकेडमी के प्रति सहानुभूति रखने वाले और भारत और भारतीयता के प्रति समर्पण भाव के साथ कार्य करने वाले मेरे सभी उपस्थित महानुभाव और महाराज गादी की इस पावन धरा, जिसके बारे में संत तुलसीदास जी ने कहा था कि गादी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। महाराज विश्वामित्र की परंपरा से जुड़ा हुआ जनपद
गाजीपुर के आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों की उपस्थिति में मैं भारत माता के इन दो महान सपूतों को, जिन्होंने मेघवरण सिंह स्टेडियम के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया, स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी के मार्गदर्शन में यहां पर खेल की दीक्षा लेकर के आगे बढ़े और 1980 के बाद फिर से हॉकी इंडिया का परचम वैश्विक मंच पर लहराया है। ऐसे से ललित कुमार उपाध्याय जी और राजकुमार पाल जी, जिन्होंने भारत की हॉकी का फिर से गौरव बहाल कराया है, उन सब का मैं हृदय से, इन दोनों का हृदय से, प्रदेश सरकार की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच संपन्न हुआ और इस आयोजन के माध्यम से भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते, जिसमें उत्तर प्रदेश के इन 2 खिलाड़ियों ने हॉकी इंडिया के माध्यम से कांस्य पदक जीतने में सफलता प्राप्त की और ओलंपिक में फिर से भारतीय हॉकी का दिन आने वाला है, इसकी शुरुआत भी कर ली है। अभी मैं देख रहा था, जब मैं पेरिस ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों के शौर्य का प्रदर्शन देख रहा था, श्री नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक, सुश्री मनु भाकर ने शूटिंग में एकल प्रतियोगिता में कांस्य पदक और सुश्री मनु भाकर और श्री सरबजोत सिंह ने शूटिंग मिक्स में डबल प्रतियोगिता में कांस्य पदक, श्री स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में कांस्य पदक, श्री अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक और भारतीय हॉकी टीम ने, पुरुष टीम ने भी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत करके भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। ये सभी खिलाड़ी युवा ऊर्जा के धनी हैं। इनकी प्रतिभा, इनकी ऊर्जा देश के गौरव को बढ़ाने के लिए मैं इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि भारतीय हॉकी टीम के 2 सदस्य श्री ललित कुमार उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल, ये दोनों वाराणसी गाजीपुर से संबंधित हैं, यहां से अपना संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश से अपना संबंध रखते हैं। और इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब टोक्यो ओलंपिक में ललित कुमार उपाध्याय ने भारतीय हॉकी टीम के साथ उस समय मेडल जीता था, तो मैंने पूरी भारत की उस टीम को, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीते थे, उस टीम को भी बुलाया था और उत्तर प्रदेश के उन सभी खिलाड़ियों को भी मैंने बुलाया था जिन खिलाड़ियों ने वहां पर प्रतिभाग किया था, वहां पर पदक जीते थे। उन सबको मैंने लखनऊ बुलाया था और लखनऊ में कान्हा स्टेडियम में बड़े समारोह में उनका सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश भर के खिलाड़ी बुलाए गए थे। उस समय हमने सबको सम्मान किया था। फिर ऐसा ही कार्यक्रम हम लखनऊ में आयोजित करने की व्यवस्था फिर से करने जा रहे हैं। और लेकिन मैं अभी से इसके लिए जरूर बता दूं कि इन दोनों खिलाड़ियों ने जो ओलंपिक में पदक जीता है, इन दोनों खिलाड़ियों को हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए की राशि
तत्काल प्रदान करने की व्यवस्था इस आयोजन के माध्यम से लखनऊ में आयोजित होने वाले समारोह में करने जा रहे हैं। हम अन्य खिलाड़ियों का भी सम्मान करेंगे। जो भी खिलाड़ी प्रतिभाग किया है उत्तर प्रदेश का ओलंपिक में, उस खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए की सहायता, उत्तर प्रदेश का अगर खिलाड़ी है, उत्तर प्रदेश का वासी है, तो उसे 10-10 लाख रुपए हम लोग उपलब्ध करवाएं, अपनी तरफ से प्रतिभाग करने का उपलब्ध करवाएंगे। इसमें पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले मेरठ की सुश्री पारुल चौधरी, सुश्री प्रियंका गोस्वामी, सुश्री अन्नू रानी, सुश्री प्राची, इन सब को भी हम इसके साथ यहां आमंत्रित करेंगे और उन्हें सम्मानित करने का कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, विश्व चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, सेफ गेम्स हो, इन सभी में जो भी खिलाड़ी प्रतिभाग करता है, मेडल जीतता है, उस खिलाड़ी को हम राज्य सरकार की तरफ से अलग से पुरस्कार उपलब्ध करवाते हैं। ओलंपिक में एकल में गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए की राशि हम राज्य सरकार की तरफ से देते हैं। ओलंपिक में स्वर्ण पदक पर 3 गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़, कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की राशि हम राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाते हैं। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि हम राज्य शासन की तरफ से देते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की राशि हम लोग राज्य शासन की तरफ से उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। विश्व कप चैंपियनशिप, सेफ गेम्स, नेशनल गेम्स, इन सभी में भी हम लोग सहायता उपलब्ध करवाते हैं। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो खिलाड़ी अपना पूरा जीवन लगाता है, देश का गौरव दुनिया के सामने बढ़ाता है, उसके भविष्य की चिंता नहीं होती थी। मैंने कहा एक खेल पॉलिसी बनाई है। खेल नीति के तहत हम लोग का प्रदेश सरकार में हमने लागू कराया। आज हम सब जानते हैं कि खेल और खिलाड़ी के प्रति देश के अंदर एक भाव जागृत हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खेल के प्रति एक जागरूकता पैदा हुई। खेल और खिलाड़ी के प्रति सम्मान का भाव जागृत हुआ। हर जनपद में खेल और खेल की गतिविधियों के लिए नए नए व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई, प्रोत्साहन प्रारंभ हुए और उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तय किया कि निजी खेल अकादमी, प्राइवेट खेल अकादमी जो होंगी, उनको भी हम सहायता करेंगे। वहां पे खेल की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वहां पर भी हम सहायता करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है, मेघवरण सिंह स्टेडियम में हमारी सरकार 5 करोड़ रुपए की लागत से यहां के स्टेडियम के नवनिर्माण के लिए सहायता प्रदान कर रही है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, उन्हें कोच के रूप में रखने के लिए भी एक व्यवस्था दी गई है और लगातार इस पर कार्य हो रहा है। अब तक हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से ऐसे खिलाड़ियों का चयन करके उन्हें रखने की व्यवस्था भी प्रारंभ की है। साथ साथ एक खिलाड़ी जो जीवन लगा रहा है खेल के लिए, तो उसके लिए सरकार गारंटी दे रही है, उसके साथ खड़ी होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्री ललित कुमार उपाध्याय को अभी 1 वर्ष पहले ही हमने टोक्यो ओलंपिक में मेडल दिलाने के लिए सीधे डिप्टी एसपी का पद दिया है। अब वो खेल भी रहे हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल का भी मान बढ़ा रहे हैं, वहां भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने क्रिकेट के लिए सुश्री दीप्ति शर्मा को, एथलेटिक्स के लिए सुश्री पारुल चौधरी को, शूटिंग के लिए अखिल स्योराण को, कबड्डी के लिए अर्जुन देसवाल को, इन सबको हम लोगों ने डिप्टी एसपी बनाया है, सीधे डिप्टी एसपी बनाया। इन्होंने मेडल जीता है इसलिए डिप्टी एसपी बनाया है। विजय कुमार यादव और सुश्री दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार की नियुक्ति दी है। अर्जुन सिंह केनो स्प्रिट खिलाड़ी हैं, इन्हें यात्री कर अधिकारी के रूप में, और सुश्री प्राची को एथलेटिक्स है, इन्हें, और पुनीत कुमार जो रोइंग खिलाड़ी है, इन्हें जिला युवा कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई है। ऐसे 500 खिलाड़ियों को हमने नियुक्ति पत्र दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में और अन्य विभागों में, सरकारी नौकरी में सीधे उन्हें नौकरी उपलब्ध करा दी है। और अब बारी आ गई है राजकुमार पाल की भी। अभी जब मैं मंच पे आया था, श्री ललित कुमार उपाध्याय जी के माता पिताजी को मैंने देखा, दोनों एक सामान्य परिवार से, लेकिन परिवार के लिए कुछ करने का एक तमन्ना का भाव था। मां बाप की साधना पुत्र की उन्नति के रूप में सामने आता है। ललित कुमार उपाध्याय मां बाप की साधना का परिणाम है, श्री तेज बहादुर सिंह की साधना का परिणाम है, और आज ये होनहार खिलाड़ी हॉकी इंडिया का ताज बनकर के भारत का गौरव बढ़ा रहा है। तो एक गरीब परिवार में मात्र 11 वर्ष की उम्र थी, पिता की साया उड़ गई, लेकिन मां ने हिम्मत नहीं हारी। 3 पुत्रों को पढ़ाने का दायित्व, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ खिलाना भी है, क्योंकि जब खेलेगा तभी खिलेगा। और राजकुमार पाल और उनके दोनों भाइयों ने मेहनत किया, इसी स्टेडियम से आगे बढ़े। आज तीनों आगे बढ़ते हुए राजकुमार पाल तो हॉकी इंडिया के सदस्य बने और अभी पेरिस ओलंपिक में उन्होंने भारत को मेडल दिलाने में योगदान किया। बहनों और भाइयों, इसका मतलब अब राजकुमार पाल भी सीधे डिप्टी एसपी बनेंगे। उनकी माता की साधना सार्थक हुई और पिता जहां भी होंगे आशीर्वाद दे रहे होंगे। बहनों और भाइयों, ऐसे 500 खिलाड़ियों को हम लोगों ने आज प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में शासकीय नौकरियां दी हैं, सम्मान दिलाया है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं खेलो इंडिया खेलो, हर खिलाड़ी को खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो उसके पीछे का भाव भी होता है कि अगर आप देश के लिए खेलेंगे तो देश आपके लिए जान लगाएगा। आप देश के लिए जान लगाइए, देश की भावनाएं आपके साथ होंगी। और इस अवसर पर हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने तय किया है हर जिले में एक स्टेडियम हो, हर ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, खेल कूद की गतिविधियां आगे बढ़े। इसके लिए युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। खेल एकेडमी को हम लोग सरकार के स्तर पर सहयोग कर रहे हैं और यही कारण है कि आज हमारे पास 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 84 स्टेडियम,
67 बहुउद्देशीय हॉल, 13 कुश्ती हॉल, 38 तरणताल, 15 सिंथेटिक हॉकी मैदान, 47 अत्याधुनिक जिम सेंटर, 20 सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, 16 छात्रावास भवन, 6 शूटिंग रेंज, 14 सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, 2 जूडो हॉल, 12 वेट लिफ्टिंग हॉल, 2 इंडोर वॉलीबॉल हॉल तथा 19 डॉर्मेट्री आदि खेल अवस्थापनाओं का कार्य अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुका है, जो आज हमारा खिलाड़ी उपयोग कर रहा है। खेल और खिलाड़ियों के बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए हम लोग 18 जनपदों में 16 खेलों में 44 छात्रावासों का संचालन भी कर रहे हैं। 3 स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गोरखपुर और इटावा में संचालित किए गए हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज का आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के खिलाड़ियों के लिए अब उनकी जो डाइट होती थी प्रतिदिन की, पहले यह 175 होती थी, हमने बढ़ाकर के 375 प्रतिदिन कर दिया है। इसके साथ ही उनके प्रशिक्षण, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, किट आदि निःशुल्क प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था इसके साथ की गई है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में उत्कृष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता के दृष्टिगत 50 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उन्हें अलग अलग छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉलेजेज में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। बहनों और भाइयों, प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए, पुरुषों के लिए लक्ष्मण पुरस्कार और महिला खिलाड़ियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की व्यवस्था भी हर वर्ष प्रदेश सरकार देती है। तो जो प्रशिक्षक हैं उनके लिए अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार व खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको 20,000 रुपए प्रति माह सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रदेश के अंदर जो हमारे खिलाड़ी वृद्ध हैं, अशक्त हैं, ऐसे खिलाड़ियों को राज्य स्तर के हैं तो 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के हैं तो 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं तो 10,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता राज्य सरकार अलग से उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने अपने खिलाड़ियों का बीमा भी कराया है। 140 खिलाड़ियों को एकलव्य क्रीड़ा कोष से भी आर्थिक सहायता हमने प्रदान की है। और बहनों और भाइयों, बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के पास अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी होगा और यह मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे उन्हीं के नाम पर मेरठ में बन रहा है। और आज के इस अवसर पर जब हम यहां पर आए हैं, यहां पर अभी श्री राधे मोहन सिंह जी कह रहे थे, उनके बड़े भाई थे स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी, उनकी प्रतिमा की स्थापना का उन्होंने संकल्प किया है। मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि अपने पूज्य भाई जो खेल और खिलाड़ी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाना चाहते हैं। उनकी मूर्ति लगे, अवश्य हम लोगों को अवसर मिलेगा तो उस कार्यक्रम में अवश्य आएंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, ये जो खिलाड़ी यहां से निकल रहा है, यह खिलाड़ी स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह की प्रतिमूर्ति है। इन खिलाड़ियों में इनकी प्रतिमूर्ति दिखाई देती है। स्वर्गीय मेघवर्ण सिंह जी की प्रतिमा इनके अंदर दिखाई देती है, जिनकी स्मृति में यहां पर स्टेडियम बनकर के यहां के खेल और खिलाड़ियों को अपनी आर्थिक संसाधनों की कमी के बावजूद भी हिम्मत हारे बगैर लगातार आप कार्य करते रहे। आज इसी का परिणाम है, ओलंपियन यहां से जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ और एशियाड के लिए खिलाड़ी यहां से जा रहे हैं, सीनियर और जूनियर हॉकी का खिलाड़ी इस स्टेडियम से जा रहा है। सचमुच ये राष्ट्र का कार्य है और यही तो समर्पण के इस कार्य के लिए
मैं इसके संचालक श्री राधे मोहन सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर से श्री ललित कुमार उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल की माता जी का, उनके पिताजी, उनके भाइयों का, उनके परिवार के सदस्यों का, उनके प्रशिक्षकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन दोनों खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं। भारतीय हॉकी टीम के जो हमारे महासचिव हैं, सेलेक्टर हैं, इन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करूंगा कि हम लोग एक बार फिर से अगर इस प्रकार के स्टेडियम और इस प्रकार की खेल एकेडमी फिर से बहाल हो गई तो कोई मेजर ध्यानचंद और कोई केडी सिंह बाबू अवश्य स्टेडियम पैदा करेंगे, एकेडमी पैदा करेंगे और उत्तर प्रदेश पैदा करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से विधिवत इन सभी पूरी हॉकी टीम को और भारत के मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को हम लोग लखनऊ में बुलाने वाले हैं एक भव्य समारोह के लिए। मैंने खेल निदेशक CRP सिंह जी से इसके बारे में पहले से कह रखा है कि वे तैयारी करें और हम पूरी भव्यता के साथ आयोजन करेंगे, इन खिलाड़ियों का सम्मान दिलाएंगे, सम्मान करेंगे और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को फिर से नौकरी की बौछार भी करेंगे। आप सबके प्रति आज के इस आयोजन के लिए इतनी भीषण गर्मी थी, इस भीषण गर्मी में भी आप लोग यहां पर उपस्थित हुए और मैं देख रहा था यहां मैदान में पानी लगा हुआ है, कोरा पानी लगा हुआ है, दलदल है, तब भी आपने हिम्मत नहीं हारी और यही हिम्मत मेडल जिताती है, यही हिम्मत विजेता बनाती है। यह विजेता भाव हमेशा हमारे मन में होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार हमेशा आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।